Dear students, good morning. Welcome to you online study system CR इंटरनेशनल स्कूल। आज हम 10th क्लास की समकालीन भारत अर्थात ज्योग्राफी का लेसन 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन का नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। लेसन को स्टार्ट करने से पहले लेसन से रिलेटेड मेन पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलते हैं ताकि आपका लेसन इजीली आपको समझ आ सके। आइए सबसे पहले आते हैं हम खनिज पर। खनिज किसे कहते हैं? खनिज एक ऐसे पदार्थ हैं जो भूपर्पट्टी में पाए जाते हैं। भूपर्पट्टी में यानी पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होते हैं और ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान होते हैं। इसकी जो आंतरिक संरचना है वो एक निश्चित तौर पर बनती है। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा पदार्थ जो भूपर्पट्टी में पाया जाए और उसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो उसे हम खनिज कहते हैं। उसके पश्चात आते हैं अयस्क पर। खनिज अयस्क क्या है? खनिज अयस्क धरती से निकाले जाने वाले ठोस पदार्थ है। एक तरह से ये कच्ची धातु है जिसमें मृदा तथा अन्य अशुद्धियां मिली हुई होती हैं और ये खनिज अयस्क हमें कई तरह के कच्चा माल प्राप्त करते हैं। इनसे हम जो हमारे उद्योगों में काम आता है जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट आदि। उसके पश्चात प्लेसर निक्षेप जो घाटी रेत की तलहटी में पाए जाते हैं। घाटी तल की रेत में पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्लेसर निक्षेप। खनिज पहाड़ियों के आधार या तो पहाड़ियों के आधारों में, पहाड़ियों की नीची तलहटी में या घाटी तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में जो चीज़ पाई जाती है उसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि। खनन धरती से खनिजों को खोद कर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये एक तरह के आर्थिक प्रतिक्रिया है। खनन धरती से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन समुद्र के अंदर तथा धरती के अधस्थल गर्भ में जीवों के अपघटन से बनते हैं। जीवाश्म ईंधन जीवों से प्राप्त ईंधन को कहते हैं जो समुद्र में के अधस्थल में और धरती के गर्भ में जो भी जीव हैं उनके अपघटन से बनते हैं। भूवैज्ञानिक जो धरती का अध्ययन करते हैं कि धरती की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी संरचना कैसी है, इसकी बनावट कैसी है, इसकी कितनी मेंटल क्रोर और भूपर्पट्टी जैसी इसकी कितनी परतें हैं, जो धरती का भूमि का अध्ययन करते हैं वो कहलाते हैं भूवैज्ञानिक। ऊर्जा संसाधन जिन संसाधनों का उपयोग हम ऊर्जा को बनाने में किया जाता है करते हैं उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ऊर्जा के उत्पादन में जिनका प्रयोग किया जाता है वो ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। CNG प्राकृतिक पर्यावरण के अनुकूल गैस यानी एक संपीड़ित प्राकृतिक गैस है जिसका इस्तेमाल हम गाड़ियों में करते हैं, वाहनों में करते हैं और सबसे बड़ी इसकी विशेषता क्या है कि ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ एक स्वच्छ ईंधन है। ये पर्यावरण को दूषित नहीं करता। वाहनों के इस्तेमाल में प्रयोग होने वाली गैस है। बायोगैस जैव पदार्थों के अपघटन से प्राप्त होती है। कृषि के अंदर जो हमारी खाद वगैरह होते हैं उनसे प्राप्त होती है, कृषि अपशिष्टों से, वनस्पतियों से, जैसे पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं तो उनसे प्राप्त होती है और मानव के अवशेषों से प्राप्त होने वाली जो गैस है वो बायोगैस कहलाती है। इसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल और कोयले, उपलों व चारकोल की अपेक्षा ज़्यादा होती है। HVJ हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ये हजीरापुर विजयपुर जगदीशपुर से होती हुई एक गैस पाइपलाइन है जिसके थ्रू मुंबई हाई और बसीन को पश्चिमी व उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत व अन्य औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है। इसके थ्रू यहाँ इस गैस पाइपलाइन के द्वारा इस गैस को वहन किया जाता है। LPG तरलीकृत पेट्रोलियम गैस है जो घरों में उपयोग की जाती है। इसका प्रयोग घरों में होता है। यह पेट्रोल से प्राप्त होने वाली गैस है। इस प्रकार दोबारा से हम एक बार मेन पॉइंट्स को दोहराते हैं और मेन इसकी जो पहचान है वो एक एक लाइन से करते हुए चलते हैं। देखिए जैसे खनिज है, भूपर्पट्टी में रासायनिक आंतरिक संरचना के द्वारा पाए जाने वाले खनिज। अयस्क धरती से निकली कच्ची धातु है और जो हमारे धरती से निकलने के पश्चात कच्ची धातु है जो हमारे खनिजों के लिए प्रयुक्त की जाती है। प्लेसर निक्षेप घाटी तल की रेत में पाए जाने वाले जो भी संसाधन है उन्हें कहा जाता है। सोना, चांदी वगैरह इसकी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। खनन
धरती से खोजकर निकाले गए खनिजों को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन समुद्र के अंदर तथा धरती के गर्भ में स्थित भूवैज्ञानिक धरती का अध्ययन करने वाले ऊर्जा संसाधन जिनका प्रयोग ऊर्जा में होता है। सीएनजी प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल गैस। बायोगैस जैव पदार्थों से प्राप्त होने वाली, वनस्पति से, कृषि अपशिष्टों से और मानव के अपशिष्टों से प्राप्त होने वाली गैस। एचवीजे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस लाइन। एलपीजी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस जो कि हम घरों में प्रयोग करते हैं। आप इनको एक एक लाइन से कनेक्ट करते हुए भी याद रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपके ये 10 पॉइंट्स हैं, आप इनको मैं नोट्स भेज रही हूँ, उनसे क्लियरली याद कर लेना और लिख लेना है। आगे के विषय को हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।